भागवत गीता हिंदी अध्याय 15। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य माशाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष की अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को भी पुरुष मूल से तत्व से जानता है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई और विषयी भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रिक्य आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं आ पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी उपेक्षा अच्छे प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिससे गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त होती हुई है, उसे आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुख ज्ञानजन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस प्रकाश परम पद की न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और अग्नि। ये वही मेरा परम धाम है। इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये जीवात्मा स्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रचना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगने हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। ये यत्न करने वाले योगीजन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व को से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे ज्ञानी जन जो तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तो जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैष्णव अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में के अंतरिमय रूप में स्थित हूँ, तब मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने की योग्य हूँ, तब वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष है। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों के उत्तम पुरुष को तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी हूँ, जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोग में
लोक में वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही बसता है। ये निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्यमय युक्त ज्ञानीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मुझसे ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।